विभीषण अपने भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं, महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूँ और आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं, उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कवंत और विराट, खरदूषण, त्रिक्षरा, जगत के सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बन के यमलोक सिधार गए। जिस बानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसके करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जल के भस्म हुई अटालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका की प्राचीरों और आग में जल के गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तात, मैं अपने समस्त बसुरा वंश के हित की ही बात कर रहा हूँ। तब मेघनाथ कहते हैं, हित की बात? क्या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? फिर विभीषण कहते हैं, मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ वत्स इंद्रजित। गलत राय देकर पद भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूँ। जिस राजा के ऐसे मंत्री, गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसकी हित की सच्ची बात नहीं करते हैं तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार्ग की ओर खींच के ले जाता है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मत में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांधकर ले आए हैं। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। तब रावण गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो उसे इसी क्षण प्राणों से हाथ धोना पड़ता। तब विभीषण कहते हैं, क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेद विदाता, तन विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पास बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष भुजी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, भैया, सीता को सम्मान के साथ उसके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोकों में सुयश फैलेगा। तब रावण कहते हैं, तीनों लोकों में क्या कहेंगे? जहाँ वीर पुरुषों की सभा होगी, वहाँ सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष जो एक बार कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। तब विभीषण कहते हैं, परंतु नीति। तुरंत बीच में ही रावण बोल पड़ते हैं, नीति? नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है, जो शक्तिशाली करता है वही धर्म हो जाता है। तब विभीषण अपने आसन से उठते हुए रावण की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, नहीं भ्राता, नहीं, ये अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। पूर्ण शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब रावण कहते हैं, पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वह बानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई, तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला आ रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांतर घर के भेदी, उन वनवासियों को जाके
नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। या तब विभीषण कहते हैं, भैया मुझे गलत मत समझना, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निर्दोष और निष्कपट भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से फिर मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। श्री राम त्रिलोक के स्वामी हैं, उनसे बैर मत लीजिए। रावण कहता है, हट फूल कलंक, जा मेरी नजरों से दूर हो जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है, जा। यह कहकर रावण विभीषण पर अपने लात से प्रहार करता है और फिर विभीषण नीचे गिर पड़ते हैं और सारे दरबारी जोर जोर से हंसते हुए विभीषण का मजाक उड़ाते हैं। फिर विभीषण उठता है और कहता है, मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो अहंकार के मत में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देते हैं और अपने दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। आज के जमाने में भी हमें अपने अहंकार को त्याग कर शुभचिंतकों को पहचानना होगा। उसकी कड़ी और सच्चाई भरी बात से गुस्सा न होके उसके कथन को समझना चाहिए। तभी हम किसी आने वाले मुसीबतों और परेशानी से बच सकेंगे।